मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था, जहाँ परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी थीं और बदलाव को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। मेरा नाम अंशुल था और मेरा परिवार एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार था। माँ, पापा और एक छोटी बहन। बचपन में मैं बाकी बच्चों की तरह था, पर एक बात जो मुझे दूसरों से अलग करती थी, वो थी मेरे अंदर की नरमी। मुझे खिलौनों से खेलने की बजाय माँ की साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़े रहना अच्छा लगता था। मुझे रंग बिरंगे कपड़े, चूड़ियाँ और लिपस्टिक की महक मोह लेती थी। शुरुआत में माँ हंस देती थीं, बच्चा है, थोड़ा बहुत खेल लेता है। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मेरे अंदर की ये नारियता और गहराती गई। स्कूल में लड़कों के साथ खेलते समय मुझे घबराहट होती थी, पर जब बहन के साथ गुड़िया गुड़ियों का खेल खेलता, तो दिल से मुस्कुराता। समस्या तब शुरू हुई जब पापा ने देखा कि मैं अक्सर बहन के फ्रॉक पहनकर कमरे में घूमता हूँ। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे बुरी तरह पीटा और कहा, मर्द बन, औरत नहीं। पर वो नहीं जानते थे कि मेरा शरीर भले लड़के का था, पर आत्मा पूरी तरह एक लड़की की थी। एक दिन माँ ने मुझे अकेले में बैठाकर पूछा, बेटा, क्या तू लड़की बनना चाहता है? मैं रो पड़ा और बस इतना कहा, माँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ जो ये दुनिया सोचती है। माँ की आंखें भर आईं, पर उन्होंने मुझे चुपचाप गले से लगा लिया। लेकिन पापा के लिए ये अस्वीकार्य था। उन्होंने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, ताकि मैं सुधर जाऊं। वहाँ मेरे लिए जिंदगी नरक बन गई। लड़के मेरा मजाक उड़ाते, कुछ तो मुझे छक्का कहकर चिढ़ाते, कुछ मुझसे जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने की कोशिश करते। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। एक दिन हिम्मत करके मैंने वहाँ के वार्डन को बताया, पर उन्होंने उल्टा मुझे ही दोषी ठहराया। तू ही ऐसे बर्ताव करता है, तभी लड़के तुझे परेशान करते हैं। बोर्डिंग स्कूल से लौटने के बाद मेरा आत्मविश्वास टूट चुका था। मैं डिप्रेशन में चला गया। माँ ने डॉक्टर से मिलवाया, जिन्होंने कहा, ये ट्रांसजेंडर हो सकता है, इसका इलाज नहीं, समझ और सहारा चाहिए। पापा भड़क उठे, नहीं, ये सब पश्चिमी विचार हैं, मेरा बेटा मर्द ही रहेगा। इसके बाद उन्होंने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद ले लिया। मुझे जबरदस्ती लड़कियों के कपड़े पहनाकर घर में बंद कर दिया। उनकी सोच थी कि अगर मैं लड़की जैसा बन जाऊं, तो मुझे एहसास होगा कि औरत की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है और मैं अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाऊंगा। पर इसका उल्टा हुआ। धीरे धीरे मैंने उस मजबूरी को अपनाना शुरू कर दिया। आईने में खुद को सलवार कमीज में देखती, तो डर की जगह अब अपनापन लगता था। बाल लंबे होते गए, चलने का अंदाज बदल गया, आवाज़ भी मुलायम होती गई। पापा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, पर माँ चुपचाप मेरी मदद करती रहीं। उन्होंने मुझे साड़ी पहनना सिखाया, बालों में तेल लगाना, काजल लगाना, सब कुछ। मुझे समझ आ गया था कि मैं अब अंशुल नहीं रही, मैं अनुष्का बन चुकी थी। कॉलेज तक पहुँचते पहुँचते मैंने पूरी तरह अपना रूप बदल लिया था। लोग मुझे एक सुंदर लड़की के रूप में पहचानने लगे। अब मेरी असली लड़ाई शुरू हुई। समाज से हर जगह भेदभाव, ताने, घूरती नज़रें, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं पढ़ाई में तेज थी और स्कॉलरशिप से दिल्ली आ गई, एक नई जिंदगी शुरू करने। वहाँ मेरी मुलाकात आदित्य से हुई, एक संवेदनशील लड़का जो मेरी आंखों में झांककर मेरी आत्मा को समझ गया। जब मैंने उसे सच्चाई बताई, वो कुछ समय के लिए चुप रहा, पर फिर बोला, तुम अनुष्का हो, मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है। हम दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। मैंने जेंडर चेंज प्रक्रिया शुरू की। सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, समाज की नज़रें, नौकरी की दिक्कतें, हर एक दिन एक जंग थी।
लेकिन आदित्य मेरे साथ खड़ा रहा। सालों बाद, जब मेरी पहचान पूरी तरह से अनुष्का बन चुकी थी, मैंने अपने घर लौटने का फैसला किया। पापा बूढ़े हो चुके थे, और जब मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया। माफ़ कर दे बेटा। नहीं, माफ़ कर दे मेरी बेटी। आज मैं एक गो चलाती हूँ जो ट्रांसजेंडर बच्चों की मदद करता है। मैं चाहती हूँ कि कोई और बच्चा उस दर्द से न गुजरे जिससे मैं गुजरी।